सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करने वाले डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। मुंबई की मीरा रोड पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के खेल और युवा मामलों के मंत्री के खिलाफ दिल्ली के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी। आपको यह भी बता दें कि देश के कई राज्यों में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, कर्नाटक समेत कई राज्यों में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए डीएम के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में तो उदयनिधि स्टालिन के साथ साथ प्रियांक खरगे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। चेन्नई के कामराजार एरिना में 2 सितंबर को सनातन उन्मूलन सम्मेलन के आयोजन में हिस्सा लेते हुए उदयनिधि स्टालिन ने यह विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का केवल विरोध नहीं बल्कि उसे खत्म करना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 2 दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। दूसरे दिन वो शिमला के शिव बावड़ी मंदिर के पास हादसे वाली जगह पर पहुंची। यहां लैंडस्लाइड के बाद 20 लोगों की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई थी। यहां उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका ने कहा, हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। ऐसे में मदद करते वक्त केंद्र ये ना देखे कि हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी की। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। प्रदेश के लोगों की खुलकर मदद करें। पहाड़ों पर लोग त्रस्त हैं। केंद्र सरकार अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है तो इससे हिमाचल की ओर और भी मदद की जाएगी। हिमाचल सरकार भी विधानसभा के मानसून सत्र में इसे लेकर प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजेगी। जगह उनके पूरे घर एकदम बह गए हैं। वो नेशनल हाईवे भी बह गया है, मनाली और जो लेह की तरफ जाता है वो वाला, उस पे भी हम गए कल। तो बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान देखा है और हमने कल भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है और कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की आज पहली बैठक होगी। मिली जानकारी के मुताबिक यह बैठक नई दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होनी है। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति, चुनाव अभियान कार्यक्रम और जनसभाओं पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्र के अनुसार बैठक में सीटों के तालमेल पर भी चर्चा संभव है, ताकि लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जा सके। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक को लेकर कहा है कि हाल ही में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट हो रहा है। आने वाले समय में हम और भी सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसी रणनीति, चुनाव अभियान कार्यक्रम और जनसभाएं। इसके अलावा संसद के विशेष सत्र पर भी चर्चा होगी। देखिए, ना तो हम हिस्सा हैं उस इंडिया गठबंधन का, ना हमसे इसको लेना देना है, ना हमें सीट बांटनी, ना लेनी ना देनी। पर एक बात पक्की है, 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है यूपी में, और हम जिधर चले जाएंगे उधर ही बेड़ा पार हो जाएगा। और यूपी के बगैर देश की सरकार बन नहीं सकती। तो ये इंडिया की या ये कहो गठबंधन महागठबंधन की मीटिंग बिल्कुल कोई मायने नहीं रखती बगैर हमारे। और जो बात है कि समाजवादी और आरएलडी अलायंस, क्या इनको 2 सीट भी कांग्रेस को यूपी में देने के लिए तैयार है? आप पार्टी क्या 7 में से इनको 3 सीट देने के लिए दिल्ली में तैयार है? कांग्रेस की अलकलामा मीटिंग में बाहर निकल के कहती है हम तो 7 की 7 सीट पर लड़ेंगे, और छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो वहां आप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि कांग्रेस का जो चीफ मिनिस्टर है वो घोटाले कर रहा है। ये सारे प्रदेशों में यही बातें चल रही हैं। इनका कुछ होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। ये चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट जाएगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर इकट्ठे रहे भी तो हमारे बगैर हमारा 13% वोट इंटैक्ट खड़ा हुआ है। हमारे बगैर किसी भी गठबंधन महागठबंधन का कोई मायने। जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं उन चीज़ों पर भी डिस्कशन होगा, लेकिन समय आने पर हर चीज़ का जो है खुलासा होगा, सब बताएं। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब लोगों से बात करके कोई मतलब नहीं है। अगर बीजेपी को इतना डर लग रहा है तो फिर उन्होंने अपना काम करना चाहिए। बीजेपी ऐसा सोचती है कि वो मतलब उनको कोई हरा नहीं सकता, तो फिर डरती क्यों है?
नहीं, मेरे मुताबिक तो मुझे लगता है कि उस जो इंडिया हमारी बनी है गठबंधन, उस गठबंधन ने एक अच्छा कदम 2 दिनों पहले जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसके जो नतीजे आए हैं वो उत्साहवर्धक है। वो बहुत बड़े अच्छे नतीजे आए हैं, उससे भी और अच्छे परिणाम आ जाएंगे। इंडिया का गठबंधन अपनी चुनाव की तैयारियों में लगा है। 2 अक्टूबर से जनसभाएं करने का प्रोग्राम है। उसके बाद राज्यों में ब्यौरेवार आंकड़े इकट्ठे करके उम्मीदवार का चयन करने का है। देखिए, इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि इसमें इतने प्रकार की विचारधाराएं हैं, इसमें इतने प्रकार के पर्सनल व्यक्तिगत इंटरेस्ट हैं कि ये तो ज़्यादा दूर तक चलेगा नहीं। और अगर चल भी जाए तो भी कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि आपने देखा विश्व क्षितिज से लेकर प्रदेश तक मोदी जी की जो लोकप्रियता है, 77% लोग उनको पूरी दुनिया में बेहतर मानते हैं, 75% लोग भारतवर्ष में मानते हैं। जब किसी व्यक्ति का तीसरा टर्म हो और उनको 75% जनता प्यार करती हो, तो देखिए, चुनाव होता है इस बात पर कि कौन हमको लीड करेगा, कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा, कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। उसमें तो कोई टक्कर है ही नहीं, मोदी जी की तो कोई टक्कर है नहीं। और निश्चित रूप से जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है, निरंतर जनता से जुड़ाव रखती है, वो एक एडिशनल एडवांटेज है। तो बहुत अच्छी जीत हमारी होगी, 300 के ऊपर तो हम जाएंगे। अच्छा, तो कौन कमेटी में है? इनको छोटा मोटा भी कमेटी में नहीं रखता है और विश्वसनीय हो गए हैं। ये तो बड़ा फेरा बात है। तब इनका पार्टी टूट जाएगा। ललन सिंह को भी पार्टी से निकालेंगे। हैं बहुत जलनशील आदमी, इनको कोई कलमों 2 बात नहीं धराएगा, कागजों पत्थर नहीं देगा, ललन सिंह को बुलाएगा, ये तो अच्छी बात नहीं, तो ये छोड़ के भागेंगे। हम समझ रहे हैं नीतीश जी को अपमान किया जा रहा है उसमें। तो इंडिया के बराबर तो नीतीश जी के आप छोटा कद के आदमी कहाँ समझते हैं कि छोटा में जाएंगे या बड़ा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी को तो सब कमेटी में रहना चाहिए। वो प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार थे, पैर उचका के चल रहे थे, और उनको इस तरह इंडिया ने भारत में भेज दिया, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जगह उनके पूरे घर एकदम बह गए हैं, वो नेशनल हाईवे भी बह। और पीएम मोदी का आज स्वागत किया जाएगा। जी हां, बीजेपी दिल्ली दफ्तर में प्रधानमंत्री का आज स्वागत होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी यहां मौजूद रहेंगे। G20 के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री का आज स्वागत किया जाएगा। सीतामढ़ी, बिहार के सीतामढ़ी से खबर है, जहां मध्याह्न भोजन में छिपकली गिरने से 50 स्कूली बच्चे बीमार पड़ गए। मामला डुमरा प्रखंड क्षेत्र के भासर मचहा दक्षिणी ग्राम पंचायत रिखौली महादेव मठ स्थित प्राथमिक विद्यालय पंचायत भवन रिखौली की है, जहां खाना खाने के बाद बच्चे जब घर पहुंचे तब उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। जानकारी के मुताबिक स्कूल में ग्रामीणों की भीड़ जैसे ही पता लगा, लोगों को एक भीड़ जुटना शुरू हो गई। भीड़ को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने गेट को बंद कर दिया। विद्यालय पहुंचे परिजनों ने बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरा में भर्ती कराया है। कुछ बच्चों को सीतामढ़ी सदर अस्पताल में रेफर किया गया है। बीमार छात्र छात्राओं के परिजनों में स्कूल के प्रधान अध्यापक के प्रति काफी गुस्सा है। सब्जी में सारे बच्चा सब खाया, किसी का पेट दर्द उठाया, किसी को उल्टी होने लग गया है। और मास्टर ने बंद करके रखा था, खोल नहीं रहा था गेट, तो हम तब गए तो गेट तोड़े हैं। उसके बाद फिर सबको ऑटो में भर्ती करके लाया और मोटरसाइकिल से लाया है। टिकट पड़ा हुआ था, छान करके हटा दिया। इसके बाद फिर बच्चा लोग को खिलाया गया खाना। जैसे बच्चा लोग खाना खाया तो कह रहा कि पेट दुख रहा है, कोई कान रहा है तो कह रहा कि खाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। स्कूल में जो मिड डे मील मिलता है उसमें गिरगिट का शिकायत उन्होंने किया, वही खाना उन्होंने खाया और वही शिकायत लेके आए। लेकिन हमारे ये सारे बच्चे। भरतपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर जाहिदा खान के दौरे का विरोध किया जा रहा है। घाटमीका गांव में जाहिदा खान के आगमन का विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चौराहे पर टेंट जो लगे हुए थे उनको हटवा दिया है। पुलिस से ग्रामीणों की कहासुनी भी हुई है। गांव वालों ने टेंट नहीं लगाने दिया और गांव में फिलहाल स्थिति सही नहीं कही जा सकती। देखिए अब कैसे वहां जब पुलिस भी पहुंची तो स्थानीय गांव वालों का गुस्सा भी यहां पर सामने आ गया। भरतपुर से ये आप बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां पर जाहिदा खान के दौरे का विरोध लगातार किया जा रहा है। घाटमीका गांव में
जाहिदा खान के आगमन का विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चौराहे पर जो टेंट लगे हुए थे उसको हटवा दिया और पुलिस से ग्रामीणों की कहासुनी भी हुई है। थोड़ा आवाज भी सुनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, जो पुलिस और स्थानीय लोगों की बातचीत और झूमाझटकी हुई है। बदतमीजी मत कर, दोबारा बदतमीजी मत कर देना। तीखी नोकझोंक और बहस भी देखने को मिली। ये विरोध जाहिदा खान के दौरे को लेकर किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की तरफ से घाट मिका गांव में जाहिदा खान के आगमन को लेकर विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जो चौराहे पर बाकायदा टेंट लगे हुए थे उसको भी हटवा दिया और पुलिस से ग्रामीणों की कहासुनी आपने सुनी ही, किस तरह से तीखी नोकझोंक यहां पर हुई। ग्रामीणों ने टेंट नहीं लगने दिया। फिलहाल तनाव का माहौल है। पुलिस समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्रामीण काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर योजना भवन पे पहुंची है ईडी की टीम। लगातार आज भी ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। योजना भवन के स्टाफ से फिलहाल पूछताछ हो रही है। 15 अफसरों की टीम स्टाफ से पूछताछ कर रही है। वेद प्रकाश यादव से गोल्ड और कैश बरामद मामले में पूछताछ की जा रही है। डीओआईटी से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है। वेद प्रकाश के साथ जुड़े तमाम स्टाफ से भी पूछताछ ईडी की टीम कर रही है। तो ईडी आज जिस तरह से पहले लॉकर्स को खंगाला गया जल जीवन मिशन के मामले में, अब ये दूसरे मामले में ईडी की टीम ने योजना भवन में पहुंचकर पूछताछ शुरू कर दी है। योजना भवन के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। 15 अफसरों की टीम है ईडी की जो स्टाफ से पूछताछ कर रही है और वेद प्रकाश यादव से गोल्ड और कैश जो बरामद हुआ था पिछले दिनों अलमारी से, बंद पड़ी अलमारी से, उस मामले में गहनता से पूछताछ हो रही है। डीओआईटी से जुड़े हुए कर्मचारियों से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। वेद प्रकाश के साथ जो तमाम स्टाफ कर्मचारी जुड़े हुए थे, जो उनके साथ अटैच थे, जो उनके साथ थे, उनसे पूछताछ कर रही है। जाहिर तौर पर उसी संबंध में पूछताछ हो रही है कि जो कैश बड़ी मात्रा में मिला था और सोने की ईंटें मिली थी, उस संबंध में ये पूछताछ ईडी की टीम की तरफ से योजना भवन के कर्मचारियों, विशेष तौर पर वेद प्रकाश की टीम से और उनके स्टाफ से ये पूछताछ हो रही है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो।